पीरियड के बाद कौन सा ऐसा टाइम, कौन सा ऐसा दिन होता है जिसमें कि अगर हम कांटेक्ट बनाते हैं तो हमारा एक्सपेक्ट जो है डेट होता है और हमें प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आपने वीडियो को देख लिया तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएंगे कि आपका एक्सपेक्ट डेट कौन सा है और कब आपको कांटेक्ट बनाने से 110% प्रेगनेंसी होती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका एक्सपेक्ट डेट किसे बोलते हैं और कब आपका वो टाइम आता है, समय आता है जिसमें कि आप एक बार कांटेक्ट बनाते हो तो आपको प्रेगनेंसी तुरंत हो जाती है। सबसे पहले वो टाइम होता है जब आपका पीरियड आने वाला है। जो आपका पीरियड आने वाला है उसके 14 दिन पहले ये आपका एक्सपेक्ट डेट फर्टाइल डे होता है। ये फर्टाइल डे में ही अगर आप कांटेक्ट बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी होती है। अब इसको आप कैसे जो है कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि जिस दिन पीरियड आया है, पीरियड के दिन से अगर आप कांटेक्ट बनाते हो तो उस समय आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। चाहे प्रेगनेंसी नहीं होती है, आपको प्रेगनेंसी होती है आपके ओवुलेशन के टाइम पे। ओवुलेशन का टाइम आपको कब होता है, जो फर्टाइल डे बोला जाता है, वो आपको कब होता है? तो जो अगर आपका पीरियड बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आपका पीरियड नॉर्मल साइकिल है, नॉर्मल में आता है, तो जो आपका पीरियड आने वाला रहता है, एक्सपेक्ट डेट जो होता है, जिस टाइम पे अगले महीने में पीरियड आने वाला है उसके 14 दिन पहले ही आपका ओवुलेशन हो जाता है। एक महिला ओवुलेट कर लेती है अगर आपका नॉर्मल पीरियड का साइकिल है तो। अब सपोज दिस कि आप महीना 10 तारीख को पीरियड आते हैं, ओके, तो 10 तारीख को हर महीना पीरियड आते हैं। तो जैसे कि आपका जून में 10 तारीख को पीरियड आया है और जुलाई में 10 तारीख को पीरियड आने वाला है, एक से दो दिन ऊपर नीचे बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं कि हमारा 10 तारीख को एक्सपेक्ट डेट था, 8 तारीख को आ गया या फिर 12 तारीख को आ गया या फिर आपका 7 तारीख को आ गया। ऐसा आपको नहीं जो है, इसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ये बिल्कुल नॉर्मल साइकिल होता है, एक से दो दिन ऊपर नीचे बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें परेशानी आपको नहीं है। अब बात करते हैं कि जैसे कि 10 तारीख को आपका पीरियड आ गया, ओके, तो 10 तारीख को पीरियड आया है और अगले महीने आपको 8 या 12 या फिर 10 को आने वाला है। तो आपका फर्टाइल विंडो अगर आप जानना चाहते हो कि हम एक्सपेक्ट कब डेट निकालें कि हमारा ओवुलेशन कब होगा, हमें कब संबंध बनाने हैं, तो इसमें आप एक्सपेक्ट डेट ऐसे निकाल सकते हो कि जैसे 10 तारीख में शुरू से लेकर 10 तारीख से 14 दिन माइनस कर दो, ओके। शुरू से 10 तारीख को पीरियड आया है, इसमें जब 14वां दिन आ रहा है, जिस दिन 14वां दिन आ रहा है उस दिन आपका ओवुलेशन का डेट है। अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन की नॉर्मल साइकिल है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर यहाँ पे पीरियड की साइकिल अगर 35 दिन या फिर 40 दिन या फिर जो है 27 दिन या फिर आपका 25 दिन है, तो ये डेट भी चेंज हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे बात ये समझना है आपको कि 14 दिन माइनस कर दो। ये जो पीरियड का, जैसे कि जून में 10 तारीख को पीरियड आया है, इधर से 14 दिन माइनस करो या फिर जुलाई में 10 तारीख को या फिर 8 तारीख को पीरियड आने वाला है, एक से दो दिन आगे पीछे मैंने बताया ना कि नॉर्मल है, उसमें कोई भी आपको कंसीडर करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। या फिर आप जो है एक और जो है काम कर सकते हो कि जुलाई में जो 10 तारीख आ रहा है उसमें से 14 दिन माइनस कर दो। आगे से माइनस करो या पीछे से माइनस करो, बात एक ही होता है। आगे से माइनस करोगे, जून से 10 तारीख से लेकर 14 दिन माइनस करोगे या फिर जो है आपका जो जुलाई में 10 तारीख को पीरियड आने वाला है उससे 10 दिन माइनस करोगे। अगर आपका पीरियड 2 दिन पहले आता है तो 2 दिन पहले से आप जो है उसमें माइनस करो, 2 दिन बाद आता है तो 2 दिन बाद से माइनस करो। आपको क्या करना है कि 14 दिन आपने माइनस कर दिया तो आपका जो दिन आया, जो 14वां दिन जिस दिन पीरियड आया है या फिर जिस दिन पीरियड नहीं जो है आने वाला है, उसके 14वां दिन आप पॉइंट आउट कर लो। अब आपको करने क्या है कि आप 2 दिन पहले से यानी कि 12वें दिन से और आपको 16वें दिन तक या फिर 18वें दिन तक कांटेक्ट बनाने हैं। 5 दिन आपको फर्टाइल डे होते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 दिन फर्टाइल डे होते हैं। अगर आप 5 दिन में अल्टरनेट डेज पे आप कांटेक्ट बनाते हो, 12 को बना लिया, 13 को छोड़ के 14 को बना लिया, 14 को छोड़ के 16 को बना लिया, और भी आपकी इच्छा है तो 16 को बना लिया, 17 को छोड़ के 18 को बना लिया, 18 को छोड़ के 20 को बना लिया या फिर 19 को बना लिया। ऐसे अगर आप कांटेक्ट बनाते हो तो फ्रेंड्स, अगर आपका ओवुलेशन होते होंगे, अगर आपके बच्चेदानी की जो लेयर होती है, जो परत होती है, नॉर्मल है उसकी लेयर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, बिल्कुल आराम से आपको जो है कंसीव हो जाएगा।
इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपका अंडा बिल्कुल सही है, आपका अंडा 18 से 20-22 के बीच में बन जाते हैं और आपका जो जो बचदानी है, अगर ये गड़बड़ है, बचदानी की लेयर जो है उसकी थिकनेस अच्छी नहीं है या फिर बचदानी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या फिर बचदानी आपका क्लीन नहीं है, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि अंडा और स्पर्म तो फीपियन ट्यूब में आपका जो है फर्टिलाइज हो जाएंगे। जब ये अंडा फर्टिलाइज हुआ अंडा जब ये निकल के आपके बचदानी में जाएगा तो यहाँ पे ये नहीं धसेगा। यहाँ पे नहीं धसने का मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। इसीलिए आप जो है अपने जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस है, जो बच्चेदानी है, उसको मजबूत करने के ऊपर फोकस करिए। अगर आपका अंडा फॉलिकुलर आपने करा लिया है, फॉलिकल कराया है, अगर आपका अंडा सही है, तो आप अपने बच्चेदानी के ऊपर काम करें, अपने एंडोमेट्रियम की दीवार के ऊपर काम करें। इसमें आपको क्या-क्या लेने हैं, मैंने वीडियो बनाए हैं कि अगर बच्चेदानी में बच्चा नहीं नहीं चिपकता है, उसके लिए क्या करें। उस वीडियो को आप चेक करोगे तो मैंने डिटेल में पूरी जानकारी दी है कि आपको कब क्या कौन से चीज क्या क्या आपको खाने हैं और क्या क्या करने हैं। ओके, तो ये काम अगर आप करते हो तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपका जो है इम्प्लांटेशन होगा कि नहीं होगा। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज ओवुलेशन होता है, तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना आपको काफी जरूरी है और ट्रैक करना आना भी चाहिए आपको। अगर आप ट्रैक नहीं कर पाते हो, अगर आपके पीरियड की साइकिल अनियमित है, उसका कोई अता पता नहीं है, कभी 35 दिन में आता है, कभी 40 दिन में आता है, कभी 45 दिन में आता है, तो जो आपका पिछले का जो 6 महीने का पीरियड है, यानी कि जो पीछे का 6 महीने का पीरियड है, उससे आप कैलकुलेट करके देखो। पीछे का 6 महीना आओ और उसमें देखो कि कितने-कितने दिनों पे आपका पीरियड आया है। उसके अनुसार से आप कॉन्टैक्ट बनाओ। अगर आपका पीरियड सबसे छोटा साइकिल 28 दिनों पे और सबसे लंबा साइकिल 40 दिन पे आता है, तो आप पीरियड के 10वें दिन से लेके और आप 20वें 25वें दिन तक अल्टरनेट डेज पे 1 दिन 2 दिन छोड़-छोड़ के जब आप रिलेशन बनाओगे, तो इस कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। या फिर अगर आपका पीरियड का साइकिल आपको पता है कि हमारा 28 दिन पे 30 दिन पे पीरियड आता है, बट आपका ओवुलेशन का डेट नहीं कैलकुलेट करने आता है, नहीं समझ में आते हैं आपको, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक रिलेशन बना सकते हो अल्टरनेट डेज पे। या फिर आप ओवुलेशन के जो है लक्षण को देख के समझ सकते हो, जो कि मैंने वीडियो अभी बहुत अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाए हैं। अंडा नहीं फूट रहा है, उसके अंडा फूटने के लक्षण क्या-क्या होते हैं, उस वीडियो को आप देखो। या फिर आप फॉलिकुलर करवा लो डॉक्टर के पास जाके, या फिर आप जो है ओवुलेशन किट के माध्यम से ट्रैक कर सकते हो। तो ऐसे जब अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कब क्या हो रहा है और कब क्या चेंजेज आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।